यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद सुंदर अवसर के लिए जो वचन के माध्यम से बात करने के लिए हमें दिया गया है। आज का वचन है यशाया नबी की पुस्तक 45 अध्याय 22 पद। इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। वो चाहता है प्रियो कि हम ध्यानपूर्वक परमेश्वर की बनाई हुई, उसकी रची हुई हर एक वस्तु को देखें कि उसने हमारे लिए ही सब कुछ बनाया है। जो आज हम देख रहे हैं, सूरज, चांद, सितारे, आसमान, धरती, फूल, पौधे, पेड़, ये सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं, जिनका आज हम लुत्फ उठा रहे हैं। प्रियो, वो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसके बाद आदम को भी बनाया और आदम के अंदर अपनी श्वास को फूका, उसे जीवित प्राणी बनाया। परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता में बनाया, अपनी समानता में। अब परमेश्वर ने जिसे अपनी समानता में बनाया है, तो क्या वो उससे प्रेम नहीं करता? प्रेम करता है प्रियो। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु को दिया कि जो कोई उसमें विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए, वो उद्धार पाए, उसका जीवन बदल जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर फिरें। हम संसारिक बातों पर, संसारिक वस्तुओं पर हम मन ना लगाएं। परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है और वो कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो। प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जिनके बारे में कभी सोच नहीं पाते। ऐसी बीमारी आ जाती है जिसके विषय में हम जानते तक नहीं। ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं जिसकी कभी हम कल्पना नहीं करते। तो क्या जब ये हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, तो क्या परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करेंगे? जिसने अपनी समानता में हमें बना दिया है, अपनी श्वास देकर मनुष्य को अपनी समानता में बना दिया, तो क्या वो हमें छोड़ देगा? नहीं प्रियो, वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें त्यागेगा नहीं, क्योंकि उसका वायदा है। वो कह रहा है कि तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। हमारा उद्धार और कहीं नहीं है। वचन कह रहा है, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं, वो हमको बचाना चाहते हैं, वो हमारे कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमारी मदद करना चाहते हैं। परमेश्वर को जब हम पुकारेंगे तो वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। वो हमसे मुंह नहीं घुमाएंगे। प्रियो, वो अपनी पीठ हमारी तरफ नहीं करेंगे, वो अपने मुख का प्रकाश चमकाएंगे। कब? जब हम परमेश्वर को पूरे मन से पुकारेंगे। प्रियो, हमारी सहायता करने के लिए परमेश्वर तैयार हैं। हमारे सहायक परमेश्वर की ओर से जब हम पूरे मन से फिरकर उसके पास आएंगे, तो अवश्य अपने हाथों को हमारी ओर वो बढ़ाएगा, वो हमें संभाल लेगा। जब हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं तो वो अपनी करुणा और दया हम पर बरसाता है। प्रियो, हम परमेश्वर से चाहते तो बहुत कुछ हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी आशीषें चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर दे। वो करता है प्रियो,
कब? जब हम अपने पूरे मन से फिरकर परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करता है। शैतान के हाथों से खींच कर निकालने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रियो, हमेशा परमेश्वर की दृष्टि हम पर रहती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने खोजने वालों को बहुतायत की आशीषों से तृप्त करता है। बहुतायत की आशीषों से किससे? जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो परमेश्वर में अपना मन लगाते हैं, जो चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। परमेश्वर ऐसे कुछ नहीं करेगा, हमें परमेश्वर के पास आना पड़ता है। हम परमेश्वर की रचना हैं प्रियो। अब हम संसार के कामों को करते रहें और हम चाहते रहें कि परमेश्वर में हम बढ़ते भी जाएं, सब कुछ अच्छा 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 होता रहे, तो प्रियो ऐसा नहीं होता है। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, जब उसकी ओर पूरी तौर से फिर कर आएंगे, तो परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा वचन कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने खोजने वालों को बहुतायत की आशीषों से तृप्त करता है। कभी कभी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ इसलिए भी आ जाती हैं कि हम अपने सृष्टिकर्ता को भूलकर, उसको त्याग कर संसार की तरफ देखने लगते हैं। मूर्ति पूजा जैसे पाप की ओर अपने मन को लगाने लगते हैं। बहुत से लोग हैं, वो चर्च भी आते हैं और साथ में जाकर मूर्ति पूजा भी करते हैं। घोर पाप है ये प्रियो। घोर पाप से यदि हमको बचना है तो अपने पूरे बुरे कामों को छोड़कर पूरे मन से फिरकर परमेश्वर के पास आना है प्रियो। ऐसे समय में हमारा परमेश्वर बहुत दुखी हो जाता है जब हम उसको छोड़कर अन्य कोई कार्य करने लगते हैं, अन्य देवताओं के देवियों के पास जाना शुरू कर देते हैं। ये प्रियो घोर पाप है, बड़ा वाला पाप है, ये हमें नहीं करना है। प्रियो, वचन में हम पढ़ते हैं कि आमोस 5:4 पद में लिखा हुआ है, यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगे रहो। परमेश्वर कहते हैं, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब आप संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर कहता है, खोजो, ढूंढो, मेरे पास आओ, तो तुम मुझे पाओगे भी। जब तुम आओगे तो अवश्य है मुझे पाओगे, जब मेरे पास आओगे। प्रियो कहता है, मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुम्हें मिलूंगा। प्रियो, चाहे कठिन से कठिन परिस्थितियां आपके सामने क्यों ना हो, आप परमेश्वर की ओर देखें और उसे पुकारें, उस पर विश्वास करें, पूरे मन से फिरकर उसके पास आएं। अवश्य वो प्रियो हम सब पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएंगे। आज आप कठिन परिस्थिति में हैं, परमेश्वर आपको पुकारते हैं कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हम लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते क्योंकि हम अपने दुख में बड़े डूबे होते हैं। जब हमारी परिस्थितियां खराब होती हैं तो हम बस उसी में उलझे होते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो पूरे समय हम समस्या में ही डूबे रहे। जब हम पूरे समय उस समस्या के बारे में ही सोचते रहेंगे तो हम परमेश्वर को कैसे पुकारेंगे। परमेश्वर कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे भी, मैं तुम्हें मिलूँगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर में भरोसा रखें, वो किसी भी क्षेत्र में हमें कभी लज्जित नहीं होने देते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको अवश्य आशीषित करेंगे। परमेश्वर में बने रहें। आमीन। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय, यीशु प्रभु की जय। तारीफ मेरे परमेश्वर की। हालेलुया।
निरंतर हम सभी के मुख से परमेश्वर की तारीफ होती रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर, हालेलुया, हम सब परमेश्वर की ओर फिर कर पूरे मन से आ जाएं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे अवश्य हम परमेश्वर को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप हमसे कह रहे हैं मैं तुम्हें मिलूंगा। हालेलुया। जब तुम पुकारोगे तो तुम मुझे पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने हर एक भाई हर एक बहन के लिए आशीष मांगते हैं। यदि कोई किसी प्रकार की बीमारी में है प्रभु जी, हालेलुया, अपने शिफा भरे हाथों को बढ़ाकर उनको चंगाई दीजिए। प्रभु कोई किसी प्रकार की कमी घटी में है, हालेलुया, हालेलुया, अपने भंडार से ओ परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, उनकी हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। परिपूर्णता है परमेश्वर। हालेलुया। विनती करते हैं पिता, यदि कोई किसी भी समस्या में बड़ी सी बड़ी कोई भी समस्या है परमेश्वर, हालेलुया, ओ खुदाबंद, हालेलुया, किसी समस्या में वो उलझे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हे परमपिता परमेश्वर, एक मार्ग, हालेलुया, तू ही है राजा। हालेलुया, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन तू है परमेश्वर। जो रास्ता परमेश्वर, हालेलुया, 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 तू देता है ना अपने लोगों को परमेश्वर, वो उत्तम रास्ता होता है, वो उत्तम मार्ग होता है। उस मार्ग पर चलकर परमेश्वर, हालेलुया, कोई कभी भी गिर नहीं सकता पिता परमेश्वर। हमेशा परमेश्वर वो मार्ग हमारे जीवन के लिए सुरक्षित होता है पिता। हमारे हर एक भाई हर एक बहन को पिता परमेश्वर, हालेलुया, अपने ओ यीशु के लहू के सुरक्षा मिले। हालेलुया, यीशु ने, हालेलुया, अपने प्राणों को देकर हमें, हालेलुया, हालेलुया, उस बेशकीमती लहू से खरीद लिया है। हम यीशु के लहू में सुरक्षित हैं और हमेशा हम सब सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।